वो आनंद आ रहा है। दोस्तों इस वट वृक्ष के नीचे 3 संत मूर्तियां अभी फिलहाल हैं। और पहले महाराज जी अमृत धारा पे रहते थे। आपने महाराज जी के दर्शन किए हैं। अब महाराज जी यहाँ पे आ गए हैं और ऊपर मंदिर है, अभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और इस वट वृक्ष के नीचे ऐसा कुछ बना हुआ है। महाराज जी को यहाँ त्रिपाल डाल करके बनाए हुए, बारिश का मौसम है तो आवश्यक सामग्री पॉलिथीन के नीचे रखे हुए हैं। ये दोस्तों रास्ता आने का है, सीधे चढ़ के आ जाओ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की नई कुटिया का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे ही पेड़ों के बीच में त्रिपाल डाल के महाराज जी बना लेंगे और ये पौधों की छाया बढ़िया रहेगी तो यहाँ पे महाराज जी कुटिया ठंडी रहेगी। अभी आप देखे हैं, पहले महाराज जी वहाँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दूसरी जगह रहते थे तो वहाँ से आ गए हैं। तो इन पेड़ों के बीच में ऐसे त्रिपाल डाल के महाराज जी की कुटिया बढ़िया अच्छे से बन जाएगी। अभी तो महाराज जी वहाँ इस पेड़ के नीचे, बड़े वृक्ष के नीचे त्रिपाल डाल के रह रहे हैं। बिल्कुल। एक से शुरू किया। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं, ये चित्रकूट का जंगल है और यहीं पे एक गांव है पथरा, उसी पे किनारे पे पहाड़ी पे एक स्थान बना हुआ भोलेनाथ का। और वहीं पे 3 संत मूर्ति इस समय फिलहाल रहती हैं और भजन करती हैं। दोस्तों ये महाराज जी पहले चक्की घाट में अमृत धारा के पास भजन करते थे। वहाँ सेवन विभाग किसी कारण वजह से महाराज जी यहाँ आ गए हैं। और दोस्तों ये हमारे चैनल के माध्यम से महाराज जी के पहले दर्शन हो रहे हैं, पहली बार। क्योंकि बार बार सोच रहे थे कि महाराज जी के दर्शन करेंगे, लेकिन कई कारण की वजह से उनके दर्शन नहीं हो पा रहे थे, हम जा ही नहीं पा रहे थे। तो वही चलते हैं दोस्तों, आज महाराज जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी उनके दर्शन कराते हैं। बहुत ही दिव्य संत हैं दोस्तों, जहाँ सभी संत लोग दोस्तों माला जप को और नाम जप को बढ़ावा देते हैं मन को साधने के लिए। लेकिन महाराज जी का ना बहुत आगे का ज्ञान है, बहुत आगे का, मतलब जो भजन साधना का सबसे बढ़िया उत्तम मार्ग होता है उसको बताते हैं, आत्मज्ञान का। अगर किसी को आत्मज्ञान हो जाए फिर किसी अन्य चीज़ को या कोई अन्य साधना करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बस इतना ही हमें मालूम हो जाए दोस्तों, तो ये हमारा जीवन और इस मानव इस पृथ्वी लोक में ये जीवन पा करके और अपने आप को जान लेना ही सफल हो जाएगा। इसमें दाल बनेगी। दाल दाल में तो माजी बहुत टाइम लगता होगा। दाल में तो बहुत टाइम लगता है। दाल में जी दाल में बहुत टाइम नहीं लगा, तुरंत पक जाएगा। लगती है भी गीली हो गई। दाल में ज्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों महाराज जी की नई नई कुटिया भी स्थापित हुई है, तो कोई अभी सिस्टमेटिक नहीं है। यहाँ खोले पे महाराज जी का रसोई चूल्हा बना हुआ है और वहाँ पे त्रिपाल के नीचे कुछ आवश्यक सामग्री रखी है और ये बट वृक्ष है। हमारे तुम आदमी है, नहीं तो बस वहाँ यार। हाँ और महाराज जी धन्यवाद। जय हो जय हो। तो महाराज जी के आपने पहले कई बार दर्शन किए होंगे, लेकिन ये पहले हमारे दर्शन हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग पहली बार दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के, और सौभाग्य मिला दोस्तों आज। पहले महाराज जी दोस्तों चक्की घाट में अमृत धारा के पास रहते थे, अब पथरा गांव में आ चुके हैं। रोड किनारे यहाँ पे एक पहाड़ है छोटा सा और भोलेनाथ का मंदिर है, वहीं पे महाराज जी इस समय है। महाराज जी कैसे तबीयत कैसी है महाराज जी? तबीयत ठीक है बिल्कुल। हाँ महाराज जी कुछ सेवा सामग्री है आपके चरणों में। अच्छा अच्छा ठीक। ये आलू देखो फर्स्ट क्लास है। ये मेरी पूजा कहाँ है? अच्छा अच्छा
ये मसाले हैं। अच्छा, महाराज जी आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो कैसा परिचय जानना चाहें? महाराज जी आपका नाम, शुभ नाम। शुभ नाम? जी शुभ नाम हमारा अब इस टाइम तो नारायणानंद है। जी। हाँ। गुरु स्थान महाराज जी? गुरु स्थान हमारा है जिला मेरठ, नंगली धाम, स्वरूपानंद जी। गुरुद्वारा। हाँ। महाराज जी ये जितना कितना टाइम होगा संत जीवन में अभी में? संत जीवन में तो मान के चलो कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन भक्ति में बहुत समय हो गया। अच्छा, भक्ति में होगा। हाँ महाराज जी ये जो भक्ति की प्रेरणा आती है ये जी। स्व प्रेरित होती है कि माँ जी प्रभाव पड़ जाता है क्षेत्र का या संगति का? अब वो क्षेत्र समझो चाहे कुछ समझो, ये तो सब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। हाँ, भक्ति अगर जैसे पूर्व जन्म में मिली है तो वो जल्दी प्राप्त होती है, नहीं मिली है तो देर में प्राप्त होती है, देर में मिली तो देर में प्राप्त होती, लेकिन बिना पिछले जन्म के कुछ किए नहीं मिलती। पिछले जब कुछ किए होंगे तभी? हाँ, तभी मिलती। तो हमारा तो बचपन से ही भक्ति में मन लग गया था और संत बने। अब ये कौन सी चल रही, 25? जी महाराज जी। 25, 19 से पूरी तरह से मैं निकल चुका हूँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब घर से छुटकारा मिल चुका। महाराज जी लोगों का विधान अलग अलग होता है, पद्धतियाँ अलग अलग होती है पूजा पाठ की। जी जी जी। कौन सा तरीका महाराज जी अपनाएं कि मतलब एक जिसको पार लग जाए या उनकी चरणों की कृपा प्रभु की बन जाए? देखिए ऐसा है कि जाए जैसी भक्ति पसंद आ जाए वैसी अपनी लोग करने लगते हैं, और कोई गुरु के माध्यम से करने लगते हैं, है ना, कोई देखा दाखी करने लगते हैं। तो हमारा है ये आत्मज्ञान का मार्ग, आत्मज्ञान। ठीक है, अब किसको क्या चाहिए सो वो अपना चुन लेता है। मुक्ति बगैर आत्मज्ञान के नहीं हो सकती, और आपको बगैर आत्मज्ञान के मतलब जप से तप से मंत्र से जो जप करते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, जो जिसकी पूजा पाठ करता है वो उसी को प्राप्त होता है, ये सबको पता है। अजी अगर आत्मज्ञान का एक संक्षिप्त रूप समझे कि जी। आत्मज्ञान वास्तव में है क्या? आत्मज्ञान आत्मज्ञान सबसे देखिए ये है कि आप विष्णु की पूजा करेंगे तो विष्णु को प्राप्त होंगे तो वैकुंठ मिलेगा, बहुत पुण्य होगा तो। और शंकर की पूजा करेंगे, ठीक है, तो बहुत पूजा करेंगे, जब बहुत पूजा करेंगे रिकॉर्ड तोड़ जब खूब खुश कर लेंगे तो आपको उनका स्थान जहाँ वहाँ मिलेगा। और राम की पूजा करेंगे, ठीक है, कृष्ण की पूजा करेंगे, बेथा पूजा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। तो किसी भी देवता की बेथा जब पूजा करके खुश कर लेता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष क्या मतलब क्या है, वो गौलोक जाएगा, ठीक है। और गौलोक में जब तक उसका पुण्य है अर्जित है तब तक तो रहेगा, ऐसे ही स्वर्ग लोक जाएगा, जब तक पुण्य है तब तक रहेगा, उसके बाद फिर यहीं भेज दिया जाएगा। मतलब मुक्ति का मतलब है तीनों लोक से ऊपर जाना। अच्छा। चौथे लोक, और बाकी सब तीन लोक में दुनियादारी, तीन लोक में दुनियादारी, चौथे लोक गुरु दरबारी। तीन लोक काल के अंडर में हैं और काल के बंधन में सारे जीव हैं, चाहे वे ब्रह्मा हों, चाहे विष्णु हों, चाहे शंकर हों, चाहे राम हों, चाहे कृष्ण हों। जो तीन लोक में है वो बंधन में है। जो तीन लोक से अपने लोक पहुंचे जहाँ से जीव आया है तो वो मुक्ति पा जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो कोई भी मार्ग नहीं है, गीता में साफ साफ कृष्ण भगवान ने बताया है, रामचंद्र जी ने खूब कोशिश की है, लाख कोशिश की लोगों को दर्शाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। जो जो यहाँ महापुरुष आए और जो भगवान रूप में आए
उन्होंने सबने मुक्ति का इशारा किया कि सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञान है जिसके द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान है स्वयं को जानना, अपने को जानना, उसे कहते हैं आत्मज्ञान। जैसे आप हैं, आपका क्या नाम है? रमेश पटेल। रमेश पटेल, लेकिन ये आपके शरीर का नाम है, आपका नाम नहीं है। तो अगर इसमें जो बोलने वाला निकल जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि आपका क्या नाम है, तो बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो इसमें जो बोल रहा है उसका क्या नाम है? ये तो 5 तत्व से बना है, सबे पता है कि 5 तत्व से शरीर बना है। और ये जब तक इसमें बोलता रह रहा है तब तक ये बोलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे। तो फिर आप कौन हैं? आप रमेश पटेल नहीं हैं। ये तो अभी जब जन्म हुआ तब नाम रखा गया, और ये नाम और शरीर यहीं रह जाएगा। शरीर को लोग जला देंगे, नाम थोड़े दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ नाम भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपका नाम है वो सदा से है, तो वो क्या है? उस नाम को हम भूले हैं। और मेरा रूप क्या है? तो उस रूप को भी भूले। जब शरीर मिलता है तो मैं शरीर को ही देखता, क्योंकि इन आँखों से हम बाहर की दुनिया देख सकते, लेकिन अंदर की नहीं देख सकते। अब अंदर इसमें बोलने वाला जो बैठा है, तो जो गुरु इसको जीव को अंदर कर दे, बाहर से अंदर, तो आत्मा का दर्शन हो कि आत्मा कैसी है, किस रूप में है, तब वो स्वयं के रूप को जान पावे। जो आत्मा का स्वयं का नाम है वो अखंड है, वाणी से उसे कोई बता नहीं सकता, लेखनी से वो बाहर है। मेरी बात समझ गए? स्वयं सुनकर स्वयं जान सकता है, तो स्वयं सुनने की विधि गुरु बताता है। जब वो अंदर प्रवेश करेगा तो अखंड दिल से चालू रहता है, हृदय से वो धुन अखंड, वो नाम चालू है। अब जब आप अंदर प्रवेश करके 10 इंद्रियों को समेट करके जब अंदर प्रवेश करेंगे, जैसे अब लोग कहते हैं कि इंद्रियां कैसे समेटें, बाजी समय समझ लीजिए कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं और कोई नहीं है, आप अकेले हैं। अब आप बैठे तो यहाँ, लेकिन अब तुम्हारा मन चला गया कहीं दूर, काफ़ी देर को। अब तुम्हें कोई भान नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ नहीं हूँ, समझिए। तो वो 10 इंद्रियों को लेके चला गया, वो एक जगह पहुँच गया, तो तुम्हें पता नहीं। इसी तरीक़ा से जब 10 इंद्रियों को एकाग्र करके, और ये जब मन को शांत करके प्राणी गुरु से विद्या प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार करा के, और जब वो उस क्रिया को, अभ्यास को रोज करता है, तो वो धीरे धीरे अंदर प्रवेश हो जाता। फिर वो से पूरे ब्रह्मांड की जानकारी सब अंदर ही प्राप्त होने लगती। यहाँ पढ़ा लिखी का काम नहीं है, न डिग्री से काम है। ये डिग्री अलग है, ये अनुभव की डिग्री है, समझिए। और यहाँ जो पढ़ा लिखी से तो आप किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर की पढ़ाई तो स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पढ़ाने वाला मिल जाए तब, है ना। तो लोग पढ़ना तो करोड़ों की गिनती में चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं सब में होती पढ़ने की। ये आत्मज्ञान है, लोहे के चना बताए गए, बाकी सब भक्ति सरल है, भूंजे चना है, चबाएं चले जाओ। लेकिन आत्मज्ञान लोहे के चना है, तो जिनने इसको चबाया वही पाया है। वही महाराज जी बताते हैं कि कैसे करना है जी। तो ये इसमें कोई मंत्र का जाप नहीं है, कोई भी मंत्र। विचार करिए, आप माला जपेंगे तो ध्यान कहाँ होगा? माला पे होगा। नाम जपेंगे तो ध्यान कहाँ होगा? नाम पर। और आपको होना अंतर ध्यान। तो आप अंतर ध्यान कैसे होंगे? हाँ, जब ध्यान वहाँ पे है जहाँ वो ध्यान तो वहाँ पर है। तो ये मंत्र है विदेह का, अखंड महामंत्र, जिसे महामंत्र कहते। वो विदेह होना। जैसे राजा जनक विदेह हुए थे, तो कैसे हुए थे कि वो अपने भीतर प्रवेश कर गए। अब उनको पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, शरीर कहाँ है, इसी को विदेह कहते।
विदेह होना ही स्वयं को जानना है, समझिए। तो अब जब अंदर आप चले गए, अब शरीर का पता नहीं, कहाँ बैठे कहाँ लेटे कोई पता नहीं, तो कौन है? आप ही, आप तो बचे। उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। ठीक है जी, कुछ छोटी विधियां जो बता सके कि ऐसे कुछ लोग अगर प्रयास करें। देखिए, विधियां इसके लिए बिना गुरु के सानिध्य में जाए के प्राप्त नहीं होती। ऐसे नाम तो हम बता देंगे, नाम बहुत लोगों ने फैला दिया है, जो वीडियो में चलाते हैं ना लोग, जो बैठे अपनी अपनी ऑफिसों में, उनने थोड़ा किताबें पढ़ लीं और प्राणायामों के बारे में बताने लगे और मुद्राओं के बारे में बताने लगे, लेकिन वो गुरु की शरण में नहीं गए। और बार बार वो कहते भी हैं कि बिना गुरु के इन्हें कोई करना नहीं। भाई, अगर वो ही अमृत है पीने के लिए और तुमने बिना जानकारी के, बिना उसको सिद्ध समझ करके अगर पी लिया, तो वो जहर भी तो बन सकता है, हानि भी तो कर सकता है। अगर कोई चीज़ लाभ करती है तो हानि भी करती है। तो कोई चीज़ है, चाहे पूजा हो, पाठ हो, दवाई हो, बूटी हो, उसकी विधि जानकर उसे यूज करना चाहिए, है ना। तो ये 4 मुद्राएं हमारे दरबार में दी जाती हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी। तो खेचरी को कहते अमृत पान, भूचरी को कहते प्रकाश देखना, और चाचरी को कहते अनाद सुनना, और अगोचरी को कहते मूल द्वार से बंद करके चढ़ना। ठीक है, ये विद्या और कुछ प्राणायाम लेकर के जब गुरु से कोई शिक्षा पाता अजापा जाप की, तो अजापा जाप ही है जो तुम्हारे अंदर हो रहा है और तुम्हें पता नहीं, अखंड जाप चालू है। तो अब जो श्वास आ रही है, जा रही है, आप तो नहीं इसे चला रहे, ये स्वयं आपको चला रही। तो ये क्या है? ये आपसे आप चल रही, तो यही अजापा जाप का उच्चारण कर रही। उस नाम को अंदर मुझे सुनना ही अपना नाम जानना है। ठीक है, तो आप उस नाम को मैं ऐसे तो समझ नहीं सकते, क्योंकि कान कितने होते हैं प्राणी के? 2 नहीं होते, 4 होते। 2 बाहरी कान हैं और 2 अंदर के कान हैं, जिसे हिये के कान कहते। जैसे 2 आंखें बाहर की हैं और एक हिये की है, अंदर है। तो जैसे कहते क्या हियो की फूटी हैं का, कहते नहीं, है ना। तो हिये की आंख से आप स्वयं को देखेंगे और अंदर के कान से आप अपने नाम को सुनेंगे। उस राम नाम की धुन अखंड चालू है, जो कहा के राम से बड़ा राम का नाम, तो तुम्हारे हृदय में अखंड चालू। चौपाई में भी पढ़ते हैं लोग कि हनुमत नाम हृदय में पकड़ो, राम रहो रसना में जकड़ो, हैं। और इधर चौपाई में फिर कह दिया कि राम न सके राम गुन गाई। उस जब वो बाणी से परे है, तो राम ने भी कोशिश की, लेकिन वो बाणी से नहीं बता पाए। इशारा किया है, इशारा सभी ने किया, इशारा कृष्ण ने भी किया। कृष्ण में वो क्षमता थी कि द्रव्य दृष्टि खोल कर अर्जुन को डायरेक्ट दिखाया। ठीक है, तो वही क्षमता गुरुओं में होती है। तो जो निराकार रूप के दर्शन उस समय कृष्ण ने दिए थे, कोई साकार रूप के नहीं दिए थे, क्योंकि पूरा महाभारत कुरुक्षेत्र पूरा मैदान वीरों से भरा पड़ा था, लेकिन जो अर्जुन ने ही देखा था वो किसी ने नहीं देखा था। अगर वो साकार में दिखाई देते तो सभी देखते। तो वो निराकार रूप में उनने अर्जुन को सिर्फ दर्शन दिया, वही दर्शन गुरु आपको अंदर कराते। ठीक है, उसी को कहते साक्षात्कार। जब ऐसा गुरु आपको मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। लेकिन अब दुनिया तो ढूंढ रही गुरु को, लेकिन अब गुरु मिले कहाँ से? क्योंकि लोग ढूंढते हैं जहाँ बहुत बड़ा आश्रम हो, कहते वहाँ जाइए तो गुरु जी के दर्शन नहीं मिलते हैं, कहें वो मैक द्वारा बता देते कि जाओ करो। अब बताइए, गुरु तक पहुँचे नहीं, गुरु के दर्शन नहीं, भक्ति कहाँ सर देगी, ज्ञान कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो संत जो हैं साधारण नहीं मिलते। संत तो बिल्कुल सैंपल होता है, साधारण होता है, ना कोई वैभव, ना कोई अहंकार। ये 5 भूतों से रहित, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 10 इंद्रियों को मजबूती से कंट्रोल करके, तब वो कहीं संत हो पाता है। महाराज जी, जैसे ये आत्मज्ञान जो है जी, तो ये तो सबसे बड़ी भक्ति हो गई, इन सबसे सबसे श्रेष्ठ भक्ति आत्मज्ञान की है, सबसे।
इसी से मुक्त होना है। इसके बाद ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी चलती है। अच्छा, इसके बाद ब्रह्म ज्ञान। इसके बाद जो कह दे कि हम ब्रह्म ज्ञानी या फलाना ब्रह्म ज्ञानी, तो कैसे मान लोगे? हाँ, जब आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से हो गया, है ना भाई? बीए और इंटर और बीए छोड़ करके एमए की डिग्री ले लेगा? हाँ। नहीं ले पाएगा ना। तो बस सब सिस्टम यही है। अजी, इसमें प्राणायाम का इनका ध्यान का कितना योग होता है? देखिए, इसमें 8 प्राणायाम किए जाते हैं। 8 में एक प्राणायाम सीजनी है और बाकी 7 प्राणायाम कंटिन्यू करना चाहिए डेली। वो कि करना तब चाहिए जब गुरु से उनकी विधि जान करके और इन चारों मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त करके आत्म साक्षात करा करके तब उसको करना चाहिए, तब उसका लाभ मिलेगा। अनजाने में करता रहेगा। ऐसे बहुत फोन आते हैं, कोई कहता महाराज जी मेरा शरीर कपने लगा, कोई कहता मेरा अंग भंग होता जा रहा। अच्छा, वो बिना हाँ, कोई कहता मुझे अब नींद ही नहीं आती, मेरा सर दर्द कर रहा। तो ये सब बिना गुरु वाले हैं। इनने यूट्यूब देखा और यूट्यूब देख के अपना शुरू कर दिया, गुरु को पीछे कर दिया। इनने सोची कि मुझे जल्दी मेरी कुंडलिनी जाग जाए और जल्दी से मुझे आत्म ज्ञान हो जाए तो मैं चमत्कार करने लगूं। जी, कुंडलिनी का क्या मतलब होता है? कुंडलिनी जगने के बाद आत्म ज्ञान होता है। अच्छा, पहले कुंडलिनी जगानी। पहले कुंडलिनी जागेगी तब आत्म ज्ञान होगा। कुंडलिनी जागने से आपकी रिद्धियां सिद्धियां काम करेंगी, ठीक है। आत्म ज्ञान होने पर 8 निधियां, 9 निधियां, 8 सिद्धियां ये आपको प्राप्त होंगी कुंडलिनी के बाद। तब आत्म ज्ञान पूर्ण होता है। आत्म ज्ञान का मतलब है उसका वाक सिद्ध होता है। जो बोल रहे हो, न तो वो किसी को आशीर्वाद देगा, ठीक है, और न ही श्राप देगा। अगर कहीं किसी को दे दिया तो वो वचन सिद्ध होगा। इसलिए संत कभी श्राप नहीं देता। श्राप जब देगा तो ढोंगी पाखंडी देगा। ये बात खूब गौर से समझ लीजिए। अच्छा, मतलब क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है तो लोग भय दिखाते हैं कि तुम्हारा अनित हो जाएगा। नहीं, अरे वो उनको तो बिल्कुल कूड़ा समझ लीजिए। वो क्या अनित कर सकते हैं जब ब्रह्मा ने विधि में विधान लिखा है, हैं? पहले वो अपना हित कर लें तब दूसरे का हित करके दिखाएं। पहले अपना हित तो कर लें फिर दूसरे का हित करके दिखाएं। लेकिन भोले लोग होते हैं महाराज जी, भोले लोग घबरा जाते हैं। बस ऐसे ही संत तो दुनिया को भड़काए हुए चूतिया बनाए डर पाए हैं, समझिए। गुरु और शिष्य का मतलब क्या? जैसे पिता पुत्र का रिश्ता होता है ऐसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है। संत और भक्त का भी ऐसे ही रिश्ता होता है। भगवान और भक्त का और संत का भी ऐसे ही रिश्ता होता है। उस रिश्ते में दाग लगाते हैं भय दिखा करके। उस रिश्ते को अपवित्र करते हैं कि मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मैं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, मैं श्राप दे दूंगा फलाना। ये सब पाखंड है। दया क्षमा संतोष सब संत के पास होती है, तो ये श्राप कहाँ से आ गया? एक से शुरू किया। यही मोहन सिंह तुम्हारा पहाड़ी